नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज रूस और यूक्रेन में 3 साल से चली आ रही जंग के फिलहाल थमने के आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि अब इस जंग का दायरा और बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार इस युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे थे, अब वो दोनों ही देशों पर भड़कते दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताया, जिस पर रूस भी भड़क गया और सीधे तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी। जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? आखिर किस दिशा में बढ़ रहा है रूस यूक्रेन का ये युद्ध? तो रूस ने अमेरिका को दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका जाकर पढ़ाई करना हुआ मुश्किल, ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यू पर लगाई रोक, हिंदुस्तानी छात्रों पर पड़ेगा असर। बांग्लादेश में नहीं थम रहा तनाव, राखीन कॉरिडोर को लेकर यूनुस सरकार और सेना में टकराव, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोगों में भी बढ़ रहा आक्रोश। चीन ने 75 देशों को कर्ज के जाल में फंसाया, अरबों डॉलर लौटाने का बना रहा दबाव, हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली देशों को, हिंदुस्तान को लिस्ट में नहीं मिली जगह। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के बयान से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन, फिर दी गीदड़ भभकी, बोला हमें खतरा हुआ तो देंगे जवाब। पीएम ने कहा था सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही। अमेरिका का 51वां राज्य बनने पर विचार कर रहा कनाडा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सनसनीखेज दावा, कहा गोल्डन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकता है सौदा। एलन मस्क के स्टारशिप मिशन को बड़ा झटका, स्पेसएक्स का सुपर हैवी रॉकेट हिंद महासागर के ऊपर फटा, फेल हुआ 9वां लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाबी सांसद फातिमा पेमैन का बड़ा आरोप, टेबल पर चढ़कर डांस करने और शराब पीने को कहा गया। तो रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के खत्म होने की फिलहाल कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उल्टे अब इस युद्ध में दूसरे देशों की भी एंट्री होने की आशंका बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और रूस में जुबानी जंग छिड़ गई है, उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। इसे लेकर रूस ने चेतावनी भी दी है। रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। रूस की ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के जवाब में आई है जिसमें उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेताते हुए कहा था कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत सारी बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप पहले भी पुतिन को क्रेजी कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पुतिन को बहुत लंबे वक्त से जानता हूं, हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वो रॉकेट्स दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि इस आदमी को क्या हो गया है। हम बातचीत कर रहे हैं और वो कीव और दूसरे शहरों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ट्रंप के बयानों से साफ है कि वो पुतिन से नाराज हैं। लेकिन इस बार उनके बयान के जवाब में आई रूस की इस धमकी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। इससे ये तय है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। इस बयानबाजी के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले भी लगातार जारी है। युद्ध के 1188वें दिन रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में एक और गांव पर कब्जा कर लिया। मॉस्को का दावा है कि रूस ने यह ऑपरेशन महज 24 घंटे में पूरा कर लिया, जिसमें 1475 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। इन हालात में रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर अब पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। जहां मांग ये उठ रही है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, वहीं तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनियां वाकई में डरावने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से सरकार एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रही है, जिससे अब अमेरिका में भी उनकी आलोचना हो रही है। यहां तक कि टैरिफ को लेकर तो अमेरिका की जनता ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन एक के बाद एक फैसले लेता ही जा रहा है और अब
ट्रंप प्रशासन ने विश्वविद्यालयों के बाद विदेशी छात्रों को झटका दिया है। उनके नए फैसले से लाखों हिंदुस्तानी छात्रों पर भी असर पड़ेगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों की वीजा पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी देशों के दूतावासों को निर्देश भेजा है कि वो विदेशी स्टूडेंट के वीजा से जुड़े इंटरव्यू पर अग्रिम आदेश तक तत्काल रोक लगा दे। खबरों के मुताबिक अमेरिका अब विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालेगा और उसके बाद ही उनके वीजा पर आगे फैसला लेगा। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने सभी छात्रों और एक्सचेंज विजिटर वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करने का प्लान बनाया है। अमेरिका आने वाले छात्रों को वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट वीजा हासिल करना पड़ता है। इस दस्तावेज में साफ कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से आवश्यक सोशल मीडिया जांच के विस्तार की तैयारी में किसी भी नए छात्र या एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं की जानी चाहिए जब तक कि आगे का मार्गदर्शन प्राप्त न हो जाए, जिसकी हमें आने वाले दिनों में अपेक्षा है। वहीं छात्र वीजा से जुड़े मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि सरकार व्यक्तिगत वीजा मामलों या उनमें लिए गए निर्णयों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं करती। उन्होंने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच प्रक्रिया को बेहद गंभीरता से लिया जाता है और ये प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी। इस तरह के प्रतिबंधों से न केवल छात्रों को नुकसान होगा बल्कि विश्वविद्यालयों की आय और स्थानीय रोजगार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ यूनिवर्सिटीज पर वामपंथी और यहूदी विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। पिछले हफ्ते उनकी सरकार ने इसी आधार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगा दी थी। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में इन दिनों सियासी तूफान मचा हुआ है। ताजा मामला राखीन कॉरिडोर को लेकर है, जिसने अंतरिम सरकार और सेना के बीच तनाव को हवा दे दी है। मोहम्मद यूनुस, जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार के मुखिया बने, वो इस कॉरिडोर का समर्थन कर रहे हैं। ये कॉरिडोर अमेरिका समर्थित है और म्यांमार के राखीन प्रांत तक जाता है। लेकिन बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इसे ब्लडी कॉरिडोर करार देते हुए कहा कि यह बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। जनरल जमान का गुस्सा इस बात पर भी है कि यूनुस ने इतने बड़े फैसले में सेना से सलाह तक नहीं ली। इस विवाद के बाद यूनुस ने यू टर्न लिया और कहा कि कॉरिडोर पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये झगड़ा अब सबके सामने आ चुका है। सेना और सरकार के बीच की खाई गहरी हो रही है। जनरल जमान ने साफ कहा कि दिसंबर 2025 तक चुनाव होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ चुनी हुई सरकार ही देश का भविष्य तय कर सकती है। वहीं यूनुस 2026 तक चुनाव टालने की बात कह रहे हैं, जिससे यह तनाव और बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी और शिक्षक भी हड़ताल पर हैं। शिक्षक वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सोमवार से ही पूरे देश में प्राथमिक शिक्षकों ने काम बंद कर दिया है। इस बीच बांग्लादेश में चीन का दखल भी बढ़ रहा है। यूनुस की चीन यात्रा और अब जनरल जमान का हालिया चीन दौरा सवाल खड़े कर रहा है। पहले लगता था कि यूनुस अमेरिका के करीब होंगे, लेकिन अब वो चीन की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हिंदुस्तान के साथ भी तनाव बढ़ा है। अंतरिम सरकार के होम एडवाइजर जहांगीर आलम चौधरी ने हिंदुस्तान पर पुश इन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों को गैर कानूनी ढंग से धकेल रहा है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। यानी यूनुस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सेना ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि दिसंबर तक चुनाव कराएं, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। और ढाका में सैन्य गश्त भी बढ़ गई है और टैंक सड़कों पर दिख रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे की अटकलों के बीच उनके समर्थक मार्च फॉर यूनुस निकाल रहे हैं। कुछ का कहना है कि वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते और इस्तीफे की बात सिर्फ एक सियासी दाव है। वहीं शेख हसीना की वापसी की भी चर्चा है। उनकी अवामी लीग पार्टी फिर से संगठित हो रही है और फरवरी 2025 से देशव्यापी प्रदर्शन की योजना बना रही है। बांग्लादेश में सियासी अस्थिरता बढ़ती जा रही है और लोग डर रहे हैं कि कहीं एक और तख्ता पलट ना हो जाए। इस बीच यूनुस जापान गए हैं, जहां वो $1 अरब के सॉफ्ट लोन की बात करेंगे। बांग्लादेश चाहता है कि जापान में उनके कुशल श्रमिकों को मौका मिले, लेकिन घर में आग लगी है और यूनुस के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में क्या बांग्लादेश फिर से अराजकता की ओर बढ़ रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीन की। तो चीन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो दुनिया के देशों को अपने जाल में फंसाता है और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। दुनिया के कई देश चीन के दबाव में दिखाई दे रहे हैं।
गरीब देशों के लिए अब सिर्फ गरीबी नहीं, चीन का कर्ज भी संकट बनता जा रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया के गरीब देशों को निशाना बनाया है। उसने गरीब देशों को अपने कर्ज जाल में फंसा लिया है और अब इन देशों पर अरबों डॉलर कर्ज देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन गरीब देशों को कैसे अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन ने गरीब और कमजोर देशों को इतना कर्ज दे दिया है कि वो अब कर्ज चुकाने का भारी दबाव झेल रहे हैं। दुनिया के 75 सबसे गरीब देश चीन के कर्ज तले दबे हैं और उन्हें इस साल कर्ज की किस्त के रूप में 22 अरब डॉलर का कर्ज चीन को चुकाना है। लाओस, पाकिस्तान, मंगोलिया और कजाकिस्तान जैसे देश ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी चीनी निवेश के कारण अब ऋण संकट में घिर चुके हैं। वहीं अब चीन कर्ज देने वाला नहीं बल्कि वसूली करने वाला बन चुका है। लोवी इंस्टीट्यूट के मुताबिक इन देशों की आर्थिक स्थिति पहले से ही नाजुक है और अब कर्ज की भारी भरपाई उन्हें विकास परियोजनाओं को थामने पर मजबूर कर रही है। रिपोर्ट कहती है कि इतनी बड़ी रकम लौटाना कई सरकारों के लिए असंभव होता जा रहा है, जिससे सामाजिक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर बुरा असर पड़ रहा है। लोवी के कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों को चीन ने 35 अरब डॉलर का कर्ज दे रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा वक्त में और इस दशक के आने वाले समय में चीन विकासशील देशों के लिए बैंकर के मुकाबले कर्ज वसूलने वाला ज्यादा रहेगा। यह कर्ज अब धीरे धीरे आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि कूटनीतिक हथियार में बदलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब चीन की रणनीति सवालों के घेरे में है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदुस्तान की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में इन 75 देशों पर चीन का दबाव हिंदुस्तान के लिए एक नई चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 शक्तिशाली देशों की। तो मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से अशांत है। रूस यूक्रेन से लेकर इजराइल गजा तक लोग शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन इन देशों में जंग नहीं थम रही। भारत पाकिस्तान में भी जंग के आसार दिखाई दे रहे थे। हालांकि फिलहाल दोनों के बीच का सैन्य टकराव थम गया है। वहीं अमेरिका के टैरिफ ने आर्थिक मोर्चे पर भी तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तर कोरिया और चीन लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे हैं। इन हालात में सभी देश अपने आप को मजबूत बनाने में जुट गए हैं, चाहे वो हथियारों के मामले में हो या विदेश नीतियों को लेकर। इस बीच यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने साल 2025 में दुनिया के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। इस रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका तो एक प्रमुख विश्व नेता बना हुआ है, लेकिन आश्चर्यजनक है कि इस बार हिंदुस्तान को टॉप 10 में जगह ही नहीं मिल पाई। इस सूची में पहले स्थान पर मजबूत और विविध उद्योगों, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च और शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी फर्मों की उपस्थिति के साथ अमेरिका है, जिसकी जीडीपी 27.4 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं चीन दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है। चीन की जीडीपी 17.8 ट्रिलियन डॉलर है और तीसरे स्थान पर 2.02 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ रूस है। यूनाइटेड किंगडम दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी जीडीपी 3.34 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि 4.46 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जर्मनी दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश है। इस लिस्ट में दक्षिण कोरिया को दुनिया का 6ठा सबसे शक्तिशाली देश बताया गया है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी 1.71 ट्रिलियन डॉलर है, जिसके बाद 8वें स्थान पर फ्रांस है। फ्रांस की जीडीपी 3.03 ट्रिलियन डॉलर है। इस रैंकिंग में जापान दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। जापान की जीडीपी 4.21 ट्रिलियन डॉलर है। इसके अलावा सऊदी अरब दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश है। सऊदी अरब की जीडीपी 1.07 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं 10वें स्थान पर 510 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इजराइल बना हुआ है और हिंदुस्तान को 11वें स्थान पर जगह मिली है। हिंदुस्तान की जीडीपी 3.55 ट्रिलियन डॉलर है। इस लिस्ट से यह साफ हो जाता है कि किसी भी आपातकाल में किन देशों की स्थिति कितनी मजबूत है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।